दोस्तों, मानव जीवन एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण यात्रा है जिसमें सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में हमें कई बार अच्छे और बुरे दोनों का सामना करना पड़ता है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि इंसान को ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह उसकी उन्नति को रोक सकता है। यह दृष्टिकोण कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। दोस्तों, लोगों की प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं और इसके साथ ही लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। आजकल के दौर में लोग ज्यादातर अपने बच्चों को शानदार शिक्षा और सुखमय जीवन देने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह गलत है, लेकिन कई बार हम अपने बच्चों को इतने ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हें असली जीवन की चुनौतियों से दूर कर देते हैं। जीवन में अच्छाई और नेकी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा अच्छाई का भी कोई मायना होता है। अगर हम एक व्यक्ति को इतना अच्छा बनाने का प्रयास करें कि हम उसके सामने उसकी सभी चुनौतियों को हटा दें, तो हम उसके व्यक्तिगत विकास की राह में रुकावट डाल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को सीखने और अनुभवों से सीखने का मौका नहीं मिलेगा जो उसके व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार देखा गया है कि जब एक व्यक्ति अधिक अच्छा बनने का प्रयास करता है तो उसकी जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाता है। वह समय समय पर आत्मसमर्पण कर देता है और अपने आप को अत्यधिक कठिनाइयों में डालता है, जिससे उसकी सेहत और मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। जिस तरह का संघर्ष और तनाव उसके जीवन को प्रभावित करता है, उसके रिश्तों, सामाजिक संबंधों और सामाजिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। अत्यधिक अच्छा बनने का प्रयास करते करते व्यक्ति कभी कभी अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता है और इसका नतीजा यह होता है कि वह अपने परिवार और प्रियजनों के साथ रिश्तों की कमी के रूप में भुगतता है। बल्कि दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति अधिक अच्छा बनने का प्रयास नहीं करता और सहजता से अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना अपने जीवन का आनंद लेता है, तो वह अक्सर अधिक संतोषपूर्ण और खुशहाल जीवन जीता है। उसकी आत्मा में शांति और संतुष्टि होती है जो उसे अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। उसके पास समय होता है अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताने के लिए, जिससे उसके जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियां भी होती हैं और वह कमियां ही हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हमारी गलतियों से हमें सीखने का मौका मिलता है और हम उनसे अपने आत्म सुधार की दिशा में कदम उठा सकते हैं। जब हम अपने अधिकांश समय को सिर्फ अच्छाई की तरफ ध्यान देने में बिताते हैं, तो हम खुद को अपनी कमियों से अनजान बना देते हैं। एक दूसरे पहलू से देखें तो ज्यादा अच्छा बनने का प्रयास करते समय व्यक्ति कभी कभी खुद को तनाव में महसूस करता है, जो कि उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और तनाव के कारण उसकी नींद और विश्राम की आवश्यकता को खतरा हो सकता है, जिससे उसकी प्रदर्शन क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा अच्छा बनने का अभिमान भी व्यक्ति को गर्वशील बना सकता है, जिससे वह दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। यह भावना किसी भी समाज में विवाद और असंतोष का कारण बन सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि अच्छाई की परिभाषा क्या है। यह समझना आवश्यक है। आमतौर पर अच्छाई को समाज सेवा, दान धर्म, नैतिकता और पॉजिटिव गुणों से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या हम सचमुच इस अच्छाई को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों में पाने के लिए सही तरीके से प्रयास कर रहे हैं? यह विचार करने योग्य है। दोस्तों, यह कहना सही होगा कि इंसान को ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको संतुष्ट और सफल जीवन जीने के लिए संतुलित रूप से काम करना चाहिए। अच्छाई का मापदंड केवल समाज के मानकों से ही नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की खुद की आत्मा के आदर्श से भी मापना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अपने स्वास्थ्य, खुशियां और शांति की दिशा में प्रयास करना, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सफलता और संतोष से भर सके। हमें अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम असली मानवता की ओर एक कदम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।